जोशीमठ में प्रशासन एक्शन करने को कमर कस चुका है। दरार वाले मकानों को गिराने की तैयारी हो चुकी है, बुलडोजर तैयार खड़े हैं, लेकिन मौसम ने पूरे ऑपरेशन पर अड़ंगा डाल दिया है। जोशीमठ में रात से बारिश हो रही है, तापमान -5 तक पहुंच गया है। उधर स्थानीय लोग धरने पर बैठे हैं। बिना मुआवजे और घरों के आश्वासन के लोग घर छोड़कर जाने को तैयार नहीं। प्रशासन ने भी अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। उन होटल्स के मालिकों से मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है जिनके होटल्स गिराए जाने हैं, लेकिन होटल के लोग और स्थानीय लोग ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जब तक उनको लिखित में ना मिल जाए या मुआवजा ना मिल जाए या उनको घर देने का वादा ना दे दी जाए, तब तक वो यहां से उठेंगे नहीं। क्योंकि पहाड़ों पर कई बार ना रजिस्ट्रेशन इनके पास होते, वो जरूरी कागजात भी इनके पास नहीं होते जिनके बदौलत ये आगे की लड़ाई लड़ सके, और इसीलिए डिमोलिशन से पहले ये चाहते हैं कि किसी तरीके का आश्वासन सरकार से हमें मिल जाए। जोशीमठ में आपको इसी बीच बता दें, जो दरारें हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। मतलब अगर आप शाम को देख रहे हो और अगले सुबह आप देखेंगे तो तस्वीर आपको बदली नजर आएगी। कुछ इस तरीके से दरारें वहां पर बढ़ रही हैं। 700 से ज्यादा घरों को चिन्हित किया गया है जो खतरे के निशान वहां पर लगाए गए। इसका सीधा मतलब कि उनको भी गिराया जाना है। एक एक करके प्रशासन अब एक्शन करेगा, लेकिन इन सब के बीच बारिश भी एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रही है। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। आशुतोष, आप क्योंकि वहां पर मौजूद है, पल पल की अपडेट आप तस्वीरों के माध्यम से हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच लगातार बातचीत का दौर चल रहा है। अभी तक कुछ निकलकर सामने आ पाया? कब से ये एक्शन होगा? और जो स्थानीय लोगों की मांग है मुआवजे की या लिखित में बात कहने की, वो क्या प्रशासन मानने को तैयार हुआ? देखिए, अभी तक जहां तक बातचीत हो रही थी कई दौर की, उसमें यह कहा गया कि 1,30,000 रुपए तक का मुआवजा देंगे। अब जो बैठक शुरू है, क्योंकि जो मेरे पीछे होटल है इसके मालिक अपने पूरे परिवार रिश्तेदारों के साथ आके यहाँ बैठ गए हैं, तो अब उनको ले जाया गया है। अब ये कह रहे हैं कि देखिए उचित मुआवजा तो हो, क्योंकि 2-2 होटल आप तोड़ रहे हैं जिससे कितनों की आजीविका चलती थी। मुआवजा हो, और सबसे बड़ी बात है कि जिनको यहाँ से हटाया गया उनका विस्थापन कहाँ होगा, आप उन्हें कहाँ ले जाकर के रखेंगे, कहाँ ले जाके छोड़ेंगे, राहत कैंपों में कितने दिन वो क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, भविष्य, रोजी रोटी सब कुछ है। लेकिन ऊपर से अब ये कोई चिंता है कि यहाँ मुआवजा हो तब वहां हटे। ऊपर से लोग अब परेशान है मौसम को लेके। कई सारे लोग, देखिए हम बात कर रहे थे तो आए हैं अपनी बात रखने के लिए कि अब कल तक का जो मौसम था फिर भी ठीक था, अब धूप थी, काफी तेज थी। आज सुबह से लेकर के आप लोग जितना समझते हैं पहाड़ को, किस तरह का डर है मन में? सर, अभी तक तो जो हमारी चिंता है, आप कहेंगे जो दबी हुई थी मौसम के साथ ही बहुत गहरी हो गई है अब हमारी। क्योंकि जो दरारें सड़कों पे आई हैं, घरों पे आई हैं, उनके अंदर पानी जाएगा तो कब कहाँ पे क्या हो जाए इसका हम कुछ कह नहीं सकते। तो अभी बहुत डर में है सर, बहुत डर में जी रहे हैं हम लोग यहाँ पे। जो लोग हैं खतरे की जद में, वो सबसे पहले क्यों नहीं जा रहे? अगर उन्हें हटाया जा रहा है तो इमीडिएटली जाके उन्हें कम से कम जान तो बच जाए। बाकी तो आगे प्रक्रिया हो सकती है, मुआवजे के लिए चर्चा तो हो ही सकती है। सर, बात तो आपकी सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात, जो लोगों को हटाया जा रहा है उन लोगों के पशु हैं, उन लोगों की रोजी रोटी जो है पशु पाले हुए लोग उनका दूध बेच के करते हैं, वो तो चले जाएंगे, लेकिन पशुओं का क्या होगा सर? अगर वो वहाँ छोड़ते हैं, कुछ बात होगी तो उनका तो रोजगार भी चला जाएगा। राहत कैंपों में पशुओं को रखने की जगह नहीं है। देखिए बहुत सारे, आप लगता है कि जोशीमठ बड़ा शहर है, शहर के साथ साथ ये ऐसा इलाका है, नगर पालिका है, ग्रामीण इलाके भी हैं। मैं ठीक ऊपर अगर जाने की कोशिश करूंगा, ऊपर खेत हैं कई सारे लोगों के, यहाँ सेब उगाते हैं, वो बहुत सारी चीजें उगाते हैं, फल है, सब्जियां, इनके खेत भी हैं यहाँ पे। तो सिर्फ घर नहीं छूटा है। इन 600 परिवारों में जो जद में आए हैं उसमें अर्पिता सिर्फ घर नहीं है, खेत भी है। आप उन्हें विस्थापित कर देंगे तो क्या उन्हें पर्याप्त मात्रा में उस तरह के खेत भी उनको देंगे कि जहां वो खेती बाड़ी कर सके, अपनी जीविका चला सके? जिनके पास रोजगार है, जो यहाँ पर आसपास कर लेते हैं, पर्यटन चलता है, धार्मिक पर्यटन है, उसके बाद विंटर स्पोर्ट्स हैं, तो साल में 2 बार उन्हें वो मौका मिलता है। वो आगे कहाँ मिलेगा, कितनी दूर होगा, कैसे आएंगे जाएंगे? इतने सारे दरअसल सवाल हैं, और इसीलिए वो चिंता में है कि यहाँ से जाना भी मरने से कम नहीं होगा। यहाँ जान जा रही है, वहां पूरी की पूरी जिंदगी, पूरी जनरेशन बर्बाद होगी। ये जो डर है इतना बड़ा, इसी का समाधान सरकार फिलहाल नहीं दे पा रही है। क्योंकि अगर आप ये आश्वासन दे देते हैं कि जैसा जिसका नुकसान है, जिस तरह हुआ है, उसको उतना ही कंपेंसेट करेंगे, तो शायद लोग छोड़ करके चले जाएं। लेकिन जो इफ एंड बट है, जो कंफ्यूजन की स्थिति है और जो बातचीत का दौर है, उससे खतरा बढ़ रहा है, लोगों पर खतरा बढ़ रहा है, अनिश्चितता का माहौल बढ़ रहा है। बिल्कुल आशुतोष, आप नजर बनाए रखिए। देखिए ये स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं वो हमने आपको सुनवा दिया, लेकिन इसी के साथ साथ अब आपको सुनवाते हैं कि पुलिस के आला अधिकारी क्या कह रहे हैं। कि अभी तक 723 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें अभी हमारे सर्वे के बाद दरारें परिलक्षित हुई हैं, और लगातार हम जो जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, उनसे टच में हैं कि किस क्षेत्र में अगर कहीं पर स्थिति अगर कहीं
और कहीं दरारें परिलक्षित हो रही हैं तो वो तत्काल हमारे संज्ञान में लाएं। साथ ही साथ 131 परिवार अभी तक हम अस्थायी जो हमारे विस्थापन के लिए हमने रिलीफ सेंटर्स में शिफ्ट कर दिए हैं।